Good morning to all of you. Recently, we seen that this is a particular judgment given by the Supreme Court. तो बेटा हम लोग इसको चेक करेंगे कि ये पर्टिकुलर केस क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है और जजमेंट क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में क्या कहा है। इस टॉपिक को एक एक करके समझेंगे। ये पर्टिकुलर जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 2025 के डिफरेंट जो एग्जाम्स आ रहे हैं, चाहे एपीएससी हो चाहे यूपीएससी हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट्स चेक इट आउट। चलो बेटा बैकग्राउंड पहले चेक करते हैं। बंबई का केस है, ठीक है। बंबई बेस प्रॉपर्टी ओनर एसोसिएशन ने एक पर्टिकुलर एक्ट है, दैट इज द महाराष्ट्र हाउसिंग एरिया डेवलपमेंट एक्ट 1976। इसका चैप्टर 8A को चैलेंज किया। ये पर्टिकुलर जो चैप्टर है ये पावर देता है स्टेट को टू एक्वायर द प्राइवेट प्रॉपर्टी विद कंपनसेशन सेट एट 100 टाइम्स ऑफ द मंथली रेंट। सपोज कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है और इसका मंथली रेंट है, मान के चलो बेटा 50,000 रुपीज है। ओके, तो इसका 100 गुना कर दो, इतना कंपनसेशन स्टेट आपको दे देगा और ये प्रॉपर्टी स्टेट एक्वायर कर सकता है। तो इसी पर्टिकुलर चैप्टर को जो पावर देता था इसमें, जो स्टेट को था, इसको बॉम्बे बेस्ड प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन ने चैलेंज किया। ठीक है, ये बहुत पुराना केस है, देखा जाए तो 1992 में भाई पिटीशन इसको फाइल करी गई थी। फिर उसके बाद 2002 में 9 जजेस की बेंच को रिफर किया गया और फाइनली जजमेंट इस साल आया हुआ है, रिसेंटली जजमेंट आया हुआ है। यहां पर एक पर्टिकुलर केस है, इसको पहले देख लेते हैं। स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस रंगनाथ रेड्डी एंड अदर्स केस 1978। इस पर्टिकुलर केस में जजमेंट पास किया गया, privately owned resources did not fall within the ambit of material resource of the community। ठीक है, लेकिन इसमें एक पर्टिकुलर जज साहब थे, जस्टिस कृष्णा अय्यर। इन्होंने अपना डिसेंटिंग मतलब होता है बेटा डिफरेंट ओपिनियन, अपना डिफरेंट ओपिनियन दिया। कहा मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी कवर्ड ऑल द रिसोर्सेज, चाहे नेचुरल हो चाहे मैन मेड हो, पब्लिकली हो या प्राइवेटली ओन्ड हो। यानी बात है कि ये जो पर्टिकुलर जो टर्म है मटेरियल रिसोर्सेज फॉर द कम्युनिटी पर्पस, यानी कौन से रिसोर्सेज जो हैं इस कैटेगरी में आएगा, कौन से नहीं आएगा। तो जो जस्टिस अय्यर थे, इन्होंने कहा रिसोर्सेज चाहे कोई सा भी हो, चाहे नेचुरल हो चाहे मैन मेड हो, पब्लिक ओन्ड हो या प्राइवेटली ओन्ड है, ये सभी को कवर करता है। ये इनका एक पर्सनल ओपिनियन था इस पर्टिकुलर केस में। रिसेंटली, अब इसी के बारे में अभी बाद में बात करेंगे, यहां पे भी एक दो केसेस और देख लेते हैं। तो अय्यर साहब ने जो भी जजमेंट दिया उस पर्टिकुलर केस में, लेटर ऑन संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग वर्सेस भारत कोकिंग कोल लिमिटेड केस एंड मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, जो अय्यर साहब ने जो भी उसमें स्टेटमेंट अपना दिया था, इसी को फर्दर प्रोसीड करा गया। क्योंकि ये इसमें जो उन्होंने कहा था कि ये जो प्राइवेटली ओन्ड प्रॉपर्टी भी मतलब कि कंसीडर करी जा सकती है एज ए मटेरियल रिसोर्सेज फॉर द कम्युनिटी, यानी सबको बेनिफिट करेगा। तो सेम जो अय्यर साहब ने कहा था उसी को फर्दर मतलब कि कंटिन्यू करा गया इन दीज पर्टिकुलर केसेस। ओके, अब देखते हैं जजमेंट क्या है। Recently, Supreme Court passes a judgment with the 8:1 majority in the 9 judges bench, clarifies the scope of the Article 39B of the Constitution। 39B अगर आपको अगर इसको याद हो तो ये बहुत सिंपल सा आर्टिकल है। ये कहता है कि जो स्टेट के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो रिसोर्सेज हैं उसको इस तरीके से मैनेज करे, यूटिलाइज करे कि सबको बेनिफिट हो, पब्लिकली एट अ लार्ज। लेकिन रिसेंटली यहां पर क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने 9 जजेस की बेंच है, उसमें 8:1 की मेजोरिटी से जजमेंट पास किया गया और क्लैरिफाई किया कि भाई आप सभी रिसोर्सेज को इस कैटेगरी में नहीं ला सकते। यानी यहां पर देखा जाए
सुप्रीम कोर्ट ने लिमिट ऑन द गवर्नमेंट पावर टू टेक ओवर द प्राइवेटली ओन्ड रिसोर्सेज फॉर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। यानी आप मतलब कि ऐसा नहीं कि हर एक गुड को, सपोज कोई पर्सन है, उसकी एक लैंड है, वो प्राइवेटली वो ओन कर रहा है, तो आप उसको इस कैटेगरी में नहीं ला सकते। आप उसको ये नहीं कह सकते कि ये जो पर्टिकुलर गुड है ये कॉमन गुड है और पब्लिक पर्पस के लिए हम यूज करते हैं और हम इसे टेक ओवर करना चाहते। तो यहाँ पे जो ये पावर दिया गया है स्टेट को अंडर दिस आर्टिकल, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है रिसेंटली दिस पर्टिकुलर जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, पहले हम इसको समझ लेते हैं कि आखिर 39B आर्टिकल है क्या। बेटा ये डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का आर्टिकल है, DPSP। इट डायरेक्ट द स्टेट टू वर्क टूवर्ड्स द रीडिस्ट्रीब्यूटिंग द रिसोर्सेज टू द बेस्ट सर्व द पब्लिक इंटरेस्ट। यानी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप रिसोर्सेज को इस तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूट करिए ताकि पब्लिक वेलफेयर हो, बेनिफिट हो, सबका भाई लाभ होना चाहिए, सबका इंटरेस्ट पूरा होना चाहिए। ओके लेकिन रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर जजमेंट में यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, कहा कि आप सभी गुड्स को इस कैटेगरी के अंदर नहीं ला सकते। यानी कोई प्रॉपर्टी है, पर्सन ओन कर रहा है, उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, डज नॉट क्वालिफाई एज अ मटेरियल रिसोर्सेज फॉर द कम्युनिटी एज डिफाइंड अंडर द आर्टिकल 39B। आप इस कैटेगरी में नहीं ला सकते। ठीक है, आप केवल इतना कह दोगे जैसे कि आपने कहा कि ये जो पर्टिकुलर रिसोर्स है या गुड है कि ये सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर है, सबको करेगा, सबको बेनिफिट देगा सोशली एंड इकोनॉमिकली, तो हम इस प्राइवेट प्रॉपर्टी को हम इस कैटेगरी में लाते हैं और हम ओन करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में ये कहा कि ये सिर्फ क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी भी प्राइवेट एसेट को इस कैटेगरी के अंदर लाते हैं तो देयर शुड बी द डिफरेंट पैरामीटर्स। सिर्फ एक पैरामीटर्स के बेस पे आपने किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी को और रिसोर्सेज को इस कैटेगरी के अंदर ला दिया, ये अब एक्सेप्टेड नहीं है। ओके, देयर शुड बी अदर क्राइटेरियाज ऑल्सो, अभी हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आप ये समझो यहाँ पे बस खाली ये बात हो रही है कि कौन से रिसोर्सेज इसके अंदर कैटेगरी के अंदर आएंगे और कौन से नहीं आएंगे, मतलब क्राइटेरिया क्या होगा ये। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि देखो कि बात थी 60s और 70s की, उस समय तो ठीक है, इंडियन इकोनॉमी की सिचुएशन भाई दूसरी थी, इतनी स्ट्रांग इकोनॉमी तो थी नहीं, और तब एक कॉन्सेप्ट था नेशनलाइजेशन का, इसको भाई प्रमोट था करना था। तो आप इस समय ये जो क्राइटेरिया था कि कोई प्राइवेटली ओन रिसोर्सेज हैं, गुड है, आपने इस कैटेगरी के अंदर ला दिया, ओके, तो आप कर सकते हो, उस समय की बात अलग है। लेकिन आज हमारी इकोनॉमी बहुत स्टेबल है, हम लोग बहुत ग्रो कर चुके हैं और हम वर्ल्ड के फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में भी आते हैं। प्रेजेंटली आप समझो आजकल एंटरप्रेन्योरशिप और सपोज डिफरेंट कंपनीज हैं, ठीक है, उनकी खुद की प्राइवेट ओनरशिप है, कंपनीज है, रिसोर्सेज है। तो अगर हम आज इस कॉन्सेप्ट को प्रमोट करेंगे तो ये हर्ट हो जाएगा। 60s की बात अलग है, उस समय भाई नेशनलाइजेशन ज्यादा प्रमोट हो रहा था, ठीक है, तो इस तब की बात अलग है, उस जजमेंट जो दिया गया था, लेकिन आज नहीं करा जा सकता। हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज अब चेंज हो चुकी, हम लोग ग्रो कर रहे हैं बहुत, हम लोग स्टेबल पोजीशन पे आ चुके हैं, हम लोग वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक्स में भी आते हैं। तो आज प्रेजेंटली हमें इस पर्टिकुलर जो जजमेंट है हमें उसको देखना पड़ेगा, ठीक है, और हमें ये तय करना होगा कि हम कब रिसोर्सेज को कम्युनिटी रिसोर्सेज के अंदर को क्लासिफाई करेंगे और कब नहीं करेंगे, क्या क्राइटेरिया होगा। सिर्फ एक ही क्राइटेरिया नहीं हो सकता, सोशल एंड इकोनॉमिक क्राइटेरिया बस आपने कह दिया और जो किसी का प्राइवेट गुड है या रिसोर्सेज है आपने उसको यहाँ पे ला दिया और आपने उसको ओन कर लिया, आप ऐसा नहीं कर सकते। देखते हैं क्या क्राइटेरिया मतलब सेटअप किया है। कहा कि देखो अगर आप पर्टिकुलर रिसोर्सेज को आप अगर कंट्रोल करना चाहते हो, स्टेट से कहा, तो क्राइटेरिया
सेटअप किया और कहा थोड़ा मतलब कि आपको वाइडर एस्पेक्ट देखना होगा, आपको ये भी देखना होगा कि जो रिसोर्स है उसका नेचर क्या है, करेक्टरिस्टिक क्या है, कितना वो पब्लिक वेलफेयर कर रहा है, ठीक है, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी क्या है, स्कैर्सिटी क्या है, यानी देयर शुड बी द डिफरेंट पैरामीटर्स। इन सबको कंसीडर करके आप मतलब कि तभी करोगे रिसोर्सेज को इन दिस कैटेगरी एंड यू कैन यूज इट फॉर द कम्युनिटी पर्पस या कॉमन गुड। एक मतलब कि सिंगल क्राइटेरिया बेस नहीं होना चाहिए। ओके, अच्छा बेटा यहाँ पर एक चीज और आपको भी ध्यान रखना है, यहाँ पे ये जो 9 जजेस की जो बेंच बैठी है इसमें 8:1 के रेशियो से जजमेंट पास किया। तो हम देख लेते हैं कौन से जज साहब हैं जिन्होंने मतलब अपना डिफरेंट ओपिनियन दिया। बेटा यहाँ पर एक जज साहब हैं सुधांशु धूलिया जी, इन्होंने मतलब फुल्ली इस मतलब कि अपना डिफरेंट ओपिनियन दिया है, ठीक है। और एक जज साहब हैं जस्टिस नागरत्ना जी, इन्होंने पार्शियली अपना डिफरेंट ओपिनियन दिया। इन्होंने कहा देखो ठीक है, देयर कैन बी सम इंस्टेंसेस वेयर द प्राइवेट प्रॉपर्टी माइट इंडीड अलाइन विद द गोल्स ऑफ द आर्टिकल 39B इफ इट सर्व एज अ क्लियर कम्युनल बेनिफिट। अगर सबको बेनिफिट दे रहा है तो ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी को इस कैटेगरी में किया जा सकता है। नेवरदलेस जजमेंट 8:1 के रेशियो में पास किया गया है एंड दिस वाज द पर्टिकुलर जजमेंट। होप आपको ये पर्टिकुलर जजमेंट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप मुझसे SPMIS में कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।